हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज अपन देखेंगे नया टॉपिक पाइथन डेटा टाइप। पिछली कुछ क्लासेस में अपन रिवीजन ट्यूर वाला चैप्टर अपना कंटिन्यू है, जिसमें अपन ने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा है, पाइथन के ऑपरेटर्स देखे हैं। ये सब चीज़ें अपन ने ऑलरेडी देख ली हैं, बेयर बोन्स ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अपन देखेंगे पाइथन डेटा टाइप। लास्ट कुछ क्लासेज में अपन ने पाइथन वेरिएबल असाइनमेंट एंड सिंपल इनपुट आउटपुट का रिवीजन कंप्लीट किया था। तो ये रिवीजन अपना कुछ क्लासेज कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद में अपन अपना ओरिजिनल सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये रिवीजन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके जो यूनिट नंबर 1 है उसके अंदर सिलेबस में टॉपिक मेंशन किया हुआ है, रिवीजन ऑफ द क्लास 11। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो चलो आज अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पाइथन डेटा टाइप के साथ में। ओके, तो अब अपन डेटा टाइप देखें तो डेटा टाइप होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, डेटा टाइप का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, वो उसका डेटा टाइप होता है। लेट सपोज एक वेरिएबल में आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो वो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ओके, लेट सपोज आप एक वेरिएबल में 5.2 फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, फ्लोट हो गया। सेम वे यदि आप लेट सपोज किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो ये होता है डेटा टाइप, मतलब जिस टाइप का डेटा टाइप ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर डिटरमाइंस द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। ओके, सो जिस टाइप की वैल्यू आप जिस वेरिएबल में स्टोर करते हो वो उसका क्या होता है, डेटा टाइप होता है। जैसे इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे तो इंटीजर डेटा टाइप हो जाएगा, फ्लोट वैल्यू स्टोर करोगे तो फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करोगे तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। सिमिलरली आप एडवांस डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट वैल्यू स्टोर करोगे तो ये लिस्ट टाइप का हो जाएगा। यदि आप इसके अंदर टप्पल वैल्यू स्टोर करोगे तो ये टप्पल टाइप का हो जाएगा। यदि आप इसी के अंदर सेट वैल्यू स्टोर करोगे तो ये सेट टाइप का हो जाएगा। और यदि आप इसके अंदर डिक्शनरी वैल्यू स्टोर करोगे तो ये डिक्शनरी टाइप का हो जाएगा। तो ये होता है डेटा टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर इज नोन एज डेटा टाइप। और यदि आपको पाइथन में टाइप जानना है किसी वेरिएबल का क्या टाइप है, तो आप लोग टाइप फंक्शन का यूज करते हुए इसका पता लगा सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको आइडियली के अंदर ये चला के दिखाया था कि किसी फंक्शन का डेटा टाइप कैसे, अपन किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे जानते हैं टाइप फंक्शन का यूज करते हुए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि टाइप फंक्शन का कैसे यूज करते हो। जैसे a इक्वल्स टू आपने 5 लिखा, तो इसका टाइप क्या हो गया, तो टाइप ऑफ ए तो क्या हो गया, इंटीजर। लेट सपोज a इक्वल्स टू आपने 5.2 दे दिया, तो इसका टाइप क्या हो गया, इसका टाइप हो गया फ्लोट। तो इस तरीके से लेट सपोज ए के अंदर आप लिस्ट पास कर दो, जैसे 1,2, तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट टाइप का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हो टाइप फंक्शन का यूज करते हुए। ठीक है, तो ये टाइप फंक्शन आपको याद रखना है। कई बार ये 1 या 2 मार्क्स का वाइवा में भी ये कई बार पूछ लेते हैं टाइप फंक्शन क्या होता है, क्या बताता है। तो आपको ये बताना है कि टाइप फंक्शन पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है वो उसमें किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है वो आपको बताने का काम करता है टाइप फंक्शन, जैसा अपन ने देखा। अब जो पाइथन के जो डेटा टाइप्स की यदि हम बात करें तो ये मेनली जैसे आप देख रहे हो स्टार्ट में, एक तो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, एक आपका डिक्शनरी डेटा टाइप होता है, एक आपका बुलियन डेटा टाइप होता है, एक आपका सेट डेटा टाइप होता है, एक सीक्वेंस टाइप होता है। सीक्वेंस में आप लोगों का, जैसे सीक्वेंस में आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसको आप स्ट्रिंग बोलते हो। ठीक है, फिर आपका लिस्ट आता है, सीक्वेंस ऑफ एनी डेटा टाइप, इसमें आप किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो, एनी डेटा टाइप, तो वो आप लोगों का लिस्ट आ जाता है। ठीक है, फिर आपका टप्पल, टप्पल भी एक लिस्ट ही होता है लेकिन अनऑर्डर्ड हो। टप्पल में क्या होता है, आप इसके अंदर इम्यूटेबल होता है, ये इसके अंदर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। इम्यूटेबल लिस्ट होती है, ये ओनली लिस्ट ही होती है लेकिन एक इम्यूटेबल होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये जो 3 डेटा टाइप होते हैं अपने, ये मल्टीपल डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, कॉमा सेपरेटेड या फिर स्ट्रिंग जैसे आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। तो ये 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं सीक्वेंस टाइप में। और जो न्यूमेरिक होता है वो 3 टाइप का होता है, इंटीजर होता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक फ्लोट होता है। आपको इसका आइडिया पिछली क्लासेज में भी मैंने थोड़ा सा दे दिया था, अब अपन इनको थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। नंबर डेटा टाइप होता है जिसमें आपका इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। बुलियन डेटा टाइप होता है जिसमें आप लोगों का मेनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज आती हैं। और इंटीजर की यदि बात करें तो 0 एंड 1 को भी आप बुलियन इक्विवेलेंट मान सकते हो।
फिर आप स्ट्रिंग्स की बात करें तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स 2 टाइप की होती हैं। फिर आप लिस्ट की बात करोगे तो आप ये लिस्ट इस तरीके की बनती है, ये किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ लेट्स पे फ्लोट भी हो सकती है, इस तरीके से किसी भी टाइप की लिस्ट हो सकती है। टप्पल एक लिस्ट ही होती है लेकिन इम्यूटेबल होती है, ये म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल इम्यूटेबल के बारे में मैं बताऊंगा आपको। म्यूटेबल मतलब इसके अंदर आप जैसे 2 को बाद में चेंज करके आप 5 करना चाहते हो तो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वैल्यू को, बट इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। 1 2 3 आपने फिक्स कर दिया तो ये 1 2 3 ही रहेगा हमेशा, इसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसको इम्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। फिर सेट होता है, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, यूनिक, इसमें वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट में आप 1 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो तो 1 1 अलग अलग वैल्यू है, लेकिन लिस्ट में आपने यदि सेट में आप 1 1 2 3 3 कर दोगे तो ये सेट एक्चुअल में 1 2 3 ही वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं और ये अनऑर्डर्ड हो रहा है। जिस ऑर्डर में आप इसमें वैल्यू इंसर्ट करोगे, आप प्रिंट करते टाइम देखोगे ये कोई भी ऑर्डर में आपको प्रिंट कर सकता है, जरूरी नहीं है 1 2 3 ऑर्डर में ही प्रिंट करे। तो ये कुछ छोटा मोटा आपको बता दिया मैंने। डिक्शनरी होता है जो की वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में आप लोगों का डेटा स्टोर करने का काम करता है। तो ये की वैल्यू पेयर का एक अपना डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें आप की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं अपने पाइथन के अंदर, ठीक है। तो अपन इनको 1 बाय 1 क्विकली देख लेते हैं क्योंकि अपनी रिवीजन क्लास है, तो अपन इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। यदि आपको डेप्थ में जानना है तो आप क्लास 11 की मेरी पाइथन डेटा टाइप्स पे आप वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अपन। सबसे पहला जो अपना जो डेटा टाइप है वो नंबर्स है। नंबर्स क्या होता है? एक न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसा डेटा टाइप जो न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है, उसको अपन बोलते हैं नंबर्स, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर नंबर, एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर नंबर की जो बात करें तो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर वैल्यूज, पॉजिटिव नंबर और 0 और नेगेटिव नंबर्स, ये आप लोग स्टोर करवा सकते हो यहाँ पे -इन्फिनिटी तक, बट आपका डेसिमल पॉइंट में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए बीच में। आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, रियल वैल्यू नहीं होगा, आपका इंटीजर होगा जिसमें जैसे लाइक 1 2 3 ये सब आप लोगों के इंटीजर्स बोलते हैं। -1 -2 -3 ये भी इंटीजर ही है, 0 भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। सॉरी। तो इस तरीके से आप लोग इंटीजर को डिफाइन करते हो। इंटीजर आर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विथ नो डेसिमल पॉइंट, इसके बीच में पॉइंट नहीं हो सकता। 1.2 करते ही ये इंटीजर नहीं रहा, अभी ये फ्लोट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये इंटीजर वैल्यू होती है। पाइथन 3 के अंदर इंटीजर की साइज अनलिमिटेड होती है, आप कितना ही बड़ा इंटीजर नंबर इसमें स्टोर करवा के रख सकते हो। और जो इंटीजर डेटा टाइप है, अब इसमें लेट सपोज कोई स्ट्रिंग, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा लाइन, सबसे पहले अपन देख लेते हैं। जैसे a = 100 किया तो a क्या है? 100 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे 100 प्रिंट होएगा। जैसे b = -100 तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे -100 प्रिंट करेगा। जब आप प्रिंट भी करोगे तो 1 * 200 तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो दोनों इंटीजर का रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा और 200 एक सेल्फ एक इंटीजर होगा। तो प्रिंट करोगे c को तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? 200, जो कि एक इंटीजर नंबर है। तो मैं इसको आइडियली में आपको एक चला के एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया a = जैसे इसी एग्जांपल को ले लो आप चाहो तो इजी रहेगा। a = 100 लिया और इसका टाइप चेक कर लो, देखो इंटीजर आएगा। फिर b = -100 लिया तो इसका टाइप चेक करो, देखो क्या आएगा? वही इंटीजर आ रहा है। c = 1 * 200 एक्सप्रेशन, दोनों इंटीजर नंबर है। एक्सप्रेशन आपका देखो, प्रिंट करो c की वैल्यू तो आपका 200 आएगा। टाइप करो c का तो आप लोगों का इंटीजर आएगा। टाइप कर लो a को, चाहे तो a को टाइप करोगे तो आप लोग प्रिंट करोगे तो आप लोगों को a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इंटीजर 100। तो इस तरीके से इंटीजर वैल्यू होती है। अब लेट्स सपोज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इंट नाम से एक फंक्शन भी होता है पाइथन के अंदर। इंट नाम से एक फंक्शन भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, जो क्या करता है, कोई भी आप लोगों को यदि स्ट्रिंग होती है या कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है, उसको कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका इंट फंक्शन। जैसे एक स्ट्रिंग वैल्यू लो a = 101। अब ये स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि आपने इसमें डबल कोट्स में दे दिया तो ये एक स्ट्रिंग बन गई। वैसे ये नंबर ही है लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर्ड है, तो इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो b = int फंक्शन के अंदर ये आप लिख दोगे a, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो b int और यहाँ पे 101, तो आपका ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर 101 आ जाएगा। आप डबल कोट हट जाएगा इसके ऊपर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट फंक्शन क्या करता है, आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। आपने सिंपल इनपुट आउटपुट में भी मैंने बताया था, इनपुट मेथड क्या करता है, हमेशा स्ट्रिंग में आपको वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो आप इंट लगा देते हो, तो ये वही फंक्शन है इंट यहाँ पे,
ठीक है। तो ये पाइथन का फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्ट्रिंग जो है वो आप लोगों की इंटीजर कन्वर्टेबल होनी चाहिए। अब एबीसी को आप इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ये में एरर आ जाएगी, ये ध्यान रखना। कहीं आपको हो कि सर ये भी स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में क्यों नहीं कन्वर्ट करा। इंटीजर में उसी को कन्वर्ट करेगा जो इंटीजर नंबर यदि स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर्ड है। अब 1 2 3 ये स्ट्रिंग है लेकिन ये है नंबर, तो ये इसको कर देगा कन्वर्ट, इसको नहीं करेगा, इसमें एरर देगा क्योंकि ये इंटीजर कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिमिलरली फ्लोट वैल्यू लेट्स सपोज 122.4 है, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो फ्लोट को, तो ये पॉइंट के आगे की वैल्यू है उसको हटा देगा और ये 122 आपको आउटपुट में दे देगा। तो ये कन्वर्ट कर सकता है इंटीजर के अंदर। तो मैं इसका डेमो आपको दे देता हूँ एक बार आइडियली में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेट्स सपोज ये ए के अंदर आपने लेट्स सपोज 1003 लिख दिया। अब ये स्ट्रिंग है वैसे तो, इसका टाइप चेक करोगे देखो क्या आएगा, स्ट्रिंग आ रहा है। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है लेट्स सपोज, तो आप क्या लिखोगे, लेट्स सपोज ए जैसे बी इक्वल्स टू लिख लो इंटीजर और ए। तो अब क्या होगा, ये ए स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो बी को प्रिंट कर लो 1003 और इसका टाइप चेक करो, टाइप चेक करोगे तो देखो इंटीजर आ रहा है। अभी ए का टाइप चेक करोगे तो क्या आ रहा था, स्ट्रिंग आ रहा था। तो इस तरीके से आप टाइप चेंज कर सकते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को। लेट्स सपोज ये स्ट्रिंग लेट्स सपोज आप यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे कर देते हो, तो अब ये इंटीजर कन्वर्टेबल नहीं है, टाइप तो इसका स्ट्रिंग ही है अभी भी, लेकिन ये स्ट्रिंग इंटीजर कन्वर्टेबल नहीं है। आप ये लिखोगे तो एरर आ जाएगी इंटीजर ए, तो ये इंटीजर कन्वर्टेबल नहीं है, ये बता दिया ना इसने, क्योंकि ये बेस 10 नंबर नहीं है। बेस 10 नंबर होता तो कन्वर्ट हो जाता, जिस तरीके से 103 कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये बेस 10 नंबर है, इंटीजर नंबर है एक्चुअल में। तो इस तरीके से ध्यान रखना ये प्रिकॉशन। अब लेट्स सपोज एक फ्लोट है, लेट्स सपोज 1.10.3 है, ये फ्लोट है, इसका टाइप चेक कर लो चाहे तो आप, टाइप चेक करोगे तो फ्लोट आ रहा है। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो देखना पॉइंट के आगे वाली संख्या हट जाएगी। तो इंटीजर जैसे ए करोगे तो आप देखना प्रिंट करो बी को, तो आपको दिखेगा 10 आ रहा है ओनली, 0.3 हट गया, और टाइप चेक करोगे तो इंटीजर आएगा। ए का तो फ्लोट आएगा और बी का देखोगे तो इंटीजर आएगा, देखिए। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये इंटीजर फंक्शन आपको ध्यान रखना है, ये काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब अपन चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर होता है। ये क्या होता है, एक इंटीजर नंबर नॉर्मल नंबर होता है जो डेसिमल पॉइंट के अलावा होता है, ये डेसिमल पॉइंट वाला होता है, जैसे 10.2 -10.2, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर जिसके बीच में डॉट लगाया, 0.2 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, -1.5 हो गया, इस तरीके से कोई भी नंबर जिसके अंदर बीच में डॉट लगाया हुआ है वो आप लोगों का क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। ठीक है, जैसे a इक्वल टू 101.2 ये फ्लोट नंबर है। फिर जैसे b इक्वल टू -101.4 ये भी फ्लोट है, नेगेटिव नंबर है। 2.3 स्टार 3 तो ये एक्सप्रेशन भी फ्लोट में ही रिजल्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि 2.3 को जब किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट आता है। तो इसका आउटपुट आएगा 101.2, इसका आउटपुट आएगा -101.4 और इसका आउटपुट आएगा 2 3 जा 6.9 समथिंग लाइक 8.88 करके आएगा। तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार कैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप लोग चेक करवा देता हूँ आपको मैं आइडियली में चला के एक बार, तो आइडिया लग जाएगा। जैसे a इक्वल्स टू 100.4 लो, तो इसका टाइप चेक करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। अब जैसे इसको नेगेटिव कर दो, b इक्वल्स टू -1005.3, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जरूरी नहीं है इंटीजर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पॉजिटिव हो, ये भी फ्लोट ही है। ठीक है, अब जैसे c इक्वल्स टू किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आप इंटीजर से कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आपको रिटर्न होएगा, ये इस तरीके से। और आप इसका टाइप चेक करोगे c का, तो ये भी एक फ्लोट आएगा। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आता है, ये ध्यान रखना। अब आप फ्लोट फंक्शन इसमें भी अवेलेबल है, जैसे इंट फंक्शन है जो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को। ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो ये इसको कन्वर्ट करोगे तो आप ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, 101.3 आ जाएगा, 101.3 आ जाएगा आउटपुट में, इंटीजर में फ्लोट में कन्वर्ट होके। जैसे 122 है, ये इंटीजर है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 122.0 आ जाएगा, 0.0 आगे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो फ्लोट फंक्शन का यूज करते हुए। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक इंटीजर स्ट्रिंग ले लेता हूँ 100.36। अब इसको जैसे मेरे को इसका टाइप चेक करोगे तो इसका टाइप क्या है, फ्लोट। अब b इक्वल्स टू फ्लोट और फिर आप a करोगे तो ये देखो प्रिंट करो b को, तो देखो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया, इन फ्लोट में कन्वर्ट हो गया।
टाइप चेक करके देख सकते हो, इसका फ्लोट आ गया। अब सिमिलर वे में यहाँ पे भी आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप यहाँ पे ABCD नहीं दे सकते, ABCD दे दोगे तो ये फ्लोट कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वही केस जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले इंटीजर के केस में, ये एरर आ जाएगा क्योंकि ABCD कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फ्लोट। सेम वे आपको इंटीजर नंबर है, लेट्स सपोज 155, इसको आप फ्लोट में चेंज कर सकते हो। इसमें चेंज करोगे तो आपके 150.0 आ जाएगा आउटपुट में। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट कीजिए बी को, तो देखिए 155.0 आ गया। और टाइप आप चेक करना चाहते हो तो टाइप ऑफ बी कीजिए, तो यहाँ पे आपका फ्लोट आ गया। तो इस तरीके से फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो लास्ट नंबर होता है वो है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आप लोगों का, एक ऐसा नंबर जिसके अंदर दो चीज होती है, एक तो रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट इसको इस तरीके से लिखा जाता है x प्लस वाई जे, ठीक है। तो इसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, क्लास 11 मैथमेटिक्स में आता है ये टॉपिक एक। तो x क्या है आपका, ये क्या है, रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब ये वैल्यू आपकी फ्लोट में होगी, x की वैल्यू आप 1.0 2.0 इस तरीके से कोई भी हो सकता है, -1.0 इस तरीके से रियल वैल्यू होगी। इमेजिनरी वैल्यू भी आपकी रियल वैल्यू होगी, लेकिन उसके आगे क्या होगा, j लगा रहेगा। j की वैल्यू क्या होती है, इसको आयोटा भी बोलते हैं, -1 √-1, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको बोलते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आप डायरेक्टली या तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे a = 2 + 3j लिख दोगे तो अभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा पाइथन में। और आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू पास कर दोगे, पहली वैल्यू पास करोगे आप रियल पार्ट और दूसरी वाली इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे आप यदि रियल पार्ट ही पास करोगे तो इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो जाएगा, 5 + 0j आ जाएगा आउटपुट में। और यदि आप दोनों वैल्यू पास कर देते हो 101, 23 तो 101 + 23, j ये आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आइडियली में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना, तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली लिख दो 2 + 3j, तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। टाइप ऑफ ए प्रिंट करोगे तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इस नंबर को प्रिंट करोगे तो भी आप लोगों को ऐसा ही दिखेगा। और सॉरी, प्रिंट फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, प्रिंट ए करो तो देखो 2 + 3j आ गया। अब ए डॉट रियल पार्ट को आप अलग से प्रिंट कर सकते हो, ए डॉट इमेजिनरी पार्ट को आप अलग से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। रियल पार्ट ये 2 है और जो जे के साथ लगाता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज करते हुए भी बना सकते हो, a = जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है पाइथन का, इसका यूज करके जैसे 2 पास कर दोगे तो देखो इसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, 2, 3 पास कर दोगे तो 2 तो रियल पार्ट बनेगा और 3 क्या बनेगा आपका, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे ले लो 5, 4 अलग। तो इससे क्या होगा, देखो प्रिंट करो एक को, अब तो देखो 5 + 4 देगा, 5 तो रियल पार्ट बन गया और 4 इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब सिमिलरली आप इसको प्रिंट कर सकते हो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग भी, वो आपने बता दिया। ए डॉट रियल से आपका रियल पार्ट प्रिंट हो जाता है और ए डॉट इमेजिनरी IMAG से इमेजिनरी पार्ट प्रिंट हो जाता है। अब आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लेट्स सपोज एक ही आर्गुमेंट पास करते हो, लेट्स से 2 पास कर दिया, तो इससे क्या होगा, अब इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो जाएगा क्योंकि आपने इमेजिनरी पार्ट पास ही नहीं किया, तो 2 + 0j आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, टाइप चेक करोगे तो वही आप लोगों का ये मिलेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा कई बार आ जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो आता है बुलियन। बुलियन वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स एंड ट्रू। तो आप a = यदि ट्रू लिखते हो तो ये आप लोगों का बुलियन ट्रू है, और b = फॉल्स लिखते हो तो ये आप लोगों का बुलियन फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग 0, 1 की फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। 0 का मतलब होता है फॉल्स वैल्यू और 1 का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जैसे इंटीजर नंबर होते हैं 0 और 1, अब इंटीजर 0 का मतलब होता है फॉल्स और इंटीजर 1 का मतलब होता है ट्रू। अब जैसे बूल और फिर इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर इज ट्रीटेड एज ट्रू इन दी बूल फंक्शन। जैसे बुलियन में कन्वर्ट करना होता है तो बूल फंक्शन यूज होता है। बूल में आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पास कर दोगे, ठीक है, तो वो आप लोगों को क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। तो उस केस में आप लोगों को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा बूल। और यदि आप बूल के अंदर 0 पास कर दोगे तो आप लोगों को ये रिटर्न कर देगा आप लोगों का फॉल्स। तो बूल फॉल्स विल बी 0, और बूल के अंदर इसके अलावा 0 के अलावा कुछ भी पास कर दोगे तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये बूल में कन्वर्ट करने के लिए बूल फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार आइडियली पे, क्योंकि बूल फंक्शन बहुत काम आता है कई बार
अब जैसे a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 1 किया, b इक्वल्स टू 0 किया, ठीक है। अब जैसे बूल फंक्शन का यूज करते हुए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बूल a करोगे तो ट्रू आएगा, और बूल 0 करोगे तो बी करोगे तो फॉल्स आएगा, क्योंकि अब जैसे a की वैल्यू आप कर दो 100 और फिर बूल करो बी a, तो भी आपका ट्रू ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर आप यदि जैसे -100 कर दो और फिर बूल करोगे तो बूल फंक्शन कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर 0 के अलावा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब जैसे b की वैल्यू 0 है तो बूल फंक्शन को b के साथ कॉल करोगे तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कुछ भी हो उसके लिए आप लोगों का बूल फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, और 0 के केस में ऑलवेज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब जैसे एक इंटरेस्टिंग चेक आप चेक कर सकते हो, ABCD जैसे स्ट्रिंग दे दिया और इसको बूल पास किया, तो इसकी यदि आप लोगों की स्ट्रिंग में कोई डेटा है, स्ट्रिंग ब्लैंक नहीं है, तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, और एक को आप ब्लैंक स्ट्रिंग बना दो और फिर बूल पास करोगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग भी यदि ब्लैंक नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ब्लैंक है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपका बुलियन डेटा टाइप होता है। आप मैन्युअली खुद से बनाना चाहते हो a इक्वल टू ट्रू, तो ऐसे भी बना सकते हो। तो ये प्रिंट करोगे a तो ये आपका ट्रू कर देगा, और इसका टाइप चेक करोगे a का तो ये आपका बूल आएगा, ठीक है। और b इक्वल टू लेट्स सपोज फॉल्स वैल्यू करना चाहते हो तो फॉल्स कर दोगे, टाइप चेक करोगे इसका तो भी वो आपका बूल आएगा, और प्रिंट करोगे b की वैल्यू को तो भी आपकी फॉल्स प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बुलियन डेटा टाइप होता है। चलो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे अपना जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या डेटा टाइप होता है? स्ट्रिंग क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ये सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, मैंने बताया था 3 टाइप के सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। एक तो लिस्ट होता है, एक आपका स्ट्रिंग होता है, और एक आपका टपल होता है। ये 3 डेटा टाइप कौन से होते हैं पाइथन के, जिनको अपन सीक्वेंस बोलते हैं जनरली, ठीक है, क्योंकि इनमें सीक्वेंस होता है। लिस्ट में सीक्वेंस ऑफ एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ एनी डेटा टाइप बट इट विल बी नॉट म्यूटेबल, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्ट्रिंग कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ नॉन कैरेक्टर्स, इट मीन्स लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर। स्ट्रिंग में आप जैसे ऐसे ABCD भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग में आप 1 2 3 नंबर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग में आप 1 2 3.5 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग में डॉलर, हैश, 1 2, ठीक है, डैश, ये सब भी डाल सकते हो। किसी भी टाइप का कैरेक्टर भी डाल सकते हो। तो इसलिए स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर आप हो, हिंदी का जैसे कुछ भी डाल लो, ठीक है, MGS, ये स्ट्रिंग आप में बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, MGS। ये भी एक स्ट्रिंग ही बनेगी, क्योंकि इसमें A एक कैरेक्टर है, मैं एक कैरेक्टर है, J एक कैरेक्टर है, E एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, S एक कैरेक्टर है। तो इस तरीके से आप लोग स्ट्रिंग बना सकते हो, ठीक है। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स, आपने नाम सुना होगा। यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर सेट होता है जिसमें दुनिया के सारे कैरेक्टर सिंबल्स आते हैं, सारी लैंग्वेजेस में। जैसे चाइनीज में, चाइनीज के अंदर आप लोगों का ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है टेढ़ा मेढ़ा, तो वो कैरेक्टर्स भी यूनिकोड कैरेक्टर्स में आते हैं। हिंदी के आपके ये सारे के सारे कैरेक्टर्स भी आप लोगों के क्या होते हैं? यूनिकोड कैरेक्टर्स में आते हैं। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी सारे एक यूनिकोड कैरेक्टर्स में आते हैं। तो यूनिकोड कैरेक्टर एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेज हैं उनके सारे कैरेक्टर्स का सिंबल कंप्यूटर में स्टोर रहता है। आप चाहो तो सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स का यूज करते हुए स्ट्रिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब वैलिड स्ट्रिंग्स देख लो, जैसे ABCD एक वैलिड स्ट्रिंग है। डबल कोट से बना सकते हो, सिंगल कोट से भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ डबल कोट से बनाया। 1 2 3 4 भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, बट ये इंटीजर है, आप इन फंक्शन का यूज करते कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे स्पेशल सिंबल की स्ट्रिंग भी बना सकते हो, क्वेश्चन मार्क की स्ट्रिंग, तो कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो, सिंगल कोट डबल कोट से। अब 2 टाइप की स्ट्रिंग होती है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है? जो एक लाइन में खत्म हो जाती है, इस तरीके से, नेम इक्वल टू मच। और मल्टी लाइन क्या होती है? जो मल्टीपल लाइन तक के अंदर स्टोर होती हैं। जैसे ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, तो इनको अपन ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करते हुए आप इनको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन इसको आइडियली मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको, स्ट्रिंग, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो जैसे आपको स्ट्रिंग बनानी है A इक्वल्स टू जैसे हेलो, तो ये स्ट्रिंग बन गई। A को प्रिंट कर लो, चाहो तो टाइप ऑफ A चेक कर लो, तो ये स्ट्रिंग आ गई। अब आप चाहो तो इसमें कोई सिंबल भी रख सकते हो, जैसे ये सारे सिंबल रख दो, ये भी एक स्ट्रिंग ही है। प्रिंट करो, और सॉरी A को प्रिंट करोगे तो ये आ जाएगा, और टाइप ऑफ A प्रिंट करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब आप इसके अंदर कुछ भी अदर, जैसे ये तो आया सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में जैसे दिस इज सिंगल लाइन। अब ये सिंगल लाइन होगा तो A को प्रिंट करोगे तो ये सिंगल लाइन प्रिंट होगी।
और यदि आप मल्टीलाइन बनाना चाहते हो इसी को तो ट्रिपल सिंगल कोट्स, जैसे दिस इज लाइन 1, फिर आप एंटर मार दीजिए दिस इज लाइन 2, ठीक है, फिर आप ट्रिपल सिंगल कोट से बंद कर दीजिए। अब एक को प्रिंट करोगे तो 2 लाइन में यहाँ पे स्लैश एन कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया इसमें, मतलब नई लाइन में आएगा ये दिस इज लाइन 2 जब इसको प्रिंट करोगे, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था मैं। तो ये मल्टी लाइन इस टाइप दोनों का क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा str, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब स्ट्रिंग के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे तो स्ट्रिंग को डिटेल में आपको एक क्लास आएगी उसमें देखेंगे। स्ट्रिंग को आप स्टोर करते हो तो जैसे ए इक्वल्स टू, लेट्स सपोज कोई वेरिएबल बनाया, ए इक्वल्स टू आपने वेरिएबल बनाया जिसमें python स्टोर करवाया, तो इसमें क्या होगा python ऐसे बन जाएगा। और ये आपका 0 इंडेक्स होता है, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स। तो 6 लेंथ की स्ट्रिंग है तो 0 से 5 तक इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स भी होती है -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब नेम जैसे आपने ए में पाइथन स्टोर, तो A0 आप प्रिंट करोगे तो आपका फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होएगा P, A1 प्रिंट करोगे तो आपका सेकंड कैरेक्टर प्रिंट होएगा आगे से Y। यदि A-1 प्रिंट करोगे तो लेफ्ट से राइट से आपका पीछे से फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा हो गया N, A-2 करोगे तो पीछे से सेकंड कैरेक्टर कौन सा हो गया O। इस तरीके से प्रिंट होता है। तो ये सीक्वेंस होता है एक तरीके से, एक कैरेक्टर वाई कैरेक्टर भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो। देखो आप इसमें चेक करके बताता हूँ आपको। जैसे आपने एक कैरेक्टर स्टोर करवा लिया python इसके अंदर, तो अब आप जैसे A0 प्रिंट करो, A0 को प्रिंट करोगे तो देखो P आ गया, A1 को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा Y आ गया, ठीक है। A2 को प्रिंट करोगे तो क्या आ जाएगा, आप गैस कर सकते हो, H आ जाएगा। A-1 को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, पीछे से 1 फर्स्ट N आएगा। A-0 नहीं होता कुछ भी, ध्यान रखना। A-2 करोगे तो O आ गया, A-3 करोगे तो बैकवर्ड साइड से थर्ड, तो कौन सा है H, तो H आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है। लिस्ट भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप ही होता है। इसमें क्या होता है, आप किसी भी डेटा टाइप का कलेक्शन रख सकते हो। सीक्वेंस ऑफ एनी डेटा टाइप बोलते हैं इसको, सीक्वेंस ऑफ एनी डेटा टाइप। क्या मतलब है इसका, सीक्वेंस ऑफ एनी डेटा टाइप का मतलब ये होता है आप लिस्ट के अंदर नंबर्स भी लगा सकते हो, जैसे नंबर्स की लिस्ट भी बना सकते हो। आप चाहो तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की लिस्ट बना सकते हो, आप चाहो तो स्ट्रिंग की लिस्ट बना सकते हो, जैसे x y इस तरीके से। आप चाहो तो 1, x, y किसी भी टाइप का, जैसे 1.2 एक ही लिस्ट में आप अलग अलग डेटा टाइप भी रख सकते हो। तो ये होती है लिस्ट, सीक्वेंस ऑफ एनी डेटा टाइप, मतलब किसी भी टाइप का डेटा टाइप आप इसमें रख सकते हो। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकते हो 1, 2, इसको फिर अपन नेस्टेड लिस्ट बोल देते हैं। लिस्ट के अंदर आप डिक्शनरी भी रख सकते हो, ठीक है, A, 1 जैसे, फिर जैसे B, 2। तो लिस्ट के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हो पाइथन का, ठीक है। लिस्ट के अंदर टपल भी रख सकते हो, ओके। इसको स्क्वायर, ये स्टार्ट किससे होती है, इस स्क्वायर ब्रैकेट से, और बंद होती है इस स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये आपको इसका सिंटेक्स याद रखना है। लिस्ट और टपल्स पाइथन के अंदर दो डेटा टाइप होते हैं जो सेम से दिखते हैं। लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब इसके अंदर वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। जैसे लिस्ट है ये कॉलेज वाली लिस्ट ऐसी बनेगी, जैसे 0 इंडेक्स पे IIT आ गया, 1 इंडेक्स पे NIT आ गया, 3rd इंडेक्स पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आ गया। इस तरीके से बनाओगे तो अब 0 इंडेक्स ये हो गया, 1 इंडेक्स ये हो गया, 2 इंडेक्स। स्ट्रिंग की तरह -1, -2, -3 यहाँ भी होता है। अब लेट्स सपोज आप ये स्ट्रिंग लेट्स सपोज कॉलेज है, अब कॉलेज के अंदर लेट्स सपोज आप 2nd इंडेक्स यहाँ पे इस वैल्यू को आप चेंज करके कुछ और रखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। NIT की जगह लेट्स सपोज IIT रखना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये कट के IIT हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन टप्पल में ऐसा नहीं कर सकते। टप्पल में आपने बना दिया ऐसा तो फिर ऐसा ही रहेगा। आप नया ही यदि आपको चेंज करना है तो नई टप्पल ही बनाइए, फिर वो इम्यूटेबल होती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। टप्पल कैसे बनाई जाती है, इस तरीके से बनाई जाती है। ये वाला सिंबल होता है जो आपका नॉर्मल ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट बना के दिखा देता हूँ एक छोटी सी। जैसे कॉलेज वाली लिस्ट ही बना लेते हैं अपन, तो कॉलेज की लिस्ट बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है जैसे IIT, लेट्स सपोज सेकंड है NIT, लेट्स से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसे कर दिया। अब इसको प्रिंट करोगे तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, ये आप लोगों का क्या हुआ है, इसमें टाइपिंग नेम प्रिंट फंक्शन का नेम शायद गलत हो गया, या फिर वेरिएबल का नेम गलत हो गया। देखो अब जैसे आप कॉलेज 0 को प्रिंट करिए, तो कॉलेज 0 को प्रिंट करोगे तो IIT प्रिंट होगा। कॉलेज 1 को प्रिंट करोगे तो
ये इंडेक्स होता है NIT। कॉलेज 2 को प्रिंट करोगे तो आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कॉलेज -1 को प्रिंट करोगे तो लास्ट से पहला वाला तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कॉलेज -2 प्रिंट करोगे तो वही जैसे स्ट्रिंग में होता है वैसे ही होता है। और कॉलेज -3 प्रिंट करोगे तो लास्ट फर्स्ट वाला। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब लिस्ट में क्या हो सकता है, कॉलेज ऑफ लेट्स सपोज 2 नंबर पे आपको NIT नहीं IIIT चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब प्रिंट करो कॉलेज को तो आपकी देखो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। पहले क्या थी, यहाँ पे NIT थी, अभी क्या आ रही है, ये IIIT एक्चुअली 2 इंडेक्स पे चेंज हो गई। एक्चुअली अपन ने 0 1 2 0 इंडेक्स ये है, 1 इंडेक्स ये है, 2 इंडेक्स ये है। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओवरराइड होके क्या आ गया, IIIT हो गया। एक्चुअली अपन इसको करना चाह रहे थे तो अपने यहाँ कॉलेज 1 देना था, अपन ने गलती से 2 दे दिया क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो इस वजह से ये यहाँ चेंज हो गया। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किससे चेंज हो गया, IIIT से। लेकिन जब आप टप्पल बनाते हो तो टप्पल के केस में आपका ये चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे टप्पल यदि आपको बनाना है तो टप्पल बनाने के लिए जैसे कॉलेज ही बना लो और अब आपके पास टप्पल बना दो। टप्पल बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये वाला पास करना पड़ता है अपना नॉर्मल ब्रैकेट। अब ये टप्पल बन गया। अब आप बाकी सारी चीज़ें ऐसे कैसे चलेंगी, कॉलेज 0 करोगे तो वही आप लोगों को पहला वाला प्रिंट हो जाएगा, कॉलेज माइनस करोगे तो आपका पीछे से पहला वाला प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते जैसे अभी अपन ने किया कॉलेज 2 इक्वल्स टू जैसे IIIT करना चाहो तो ये नहीं अलाउड है इसके अंदर, इसमें एरर आ जाएगा। टप्पल डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब टप्पल इम्यूटेबल होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चेंज करना है तो आप नई टप्पल बनाइए और उसमें चेंज कर लीजिए अपने आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, टप्पल और लिस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे एक्सेस करते हैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं। जैसे नंबर्स की लिस्ट भी बना सकते हो, कैरेक्टर्स की लिस्ट भी बना सकते हो, स्ट्रिंग की लिस्ट भी बना सकते हो, किसी भी टाइप की लिस्ट आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं टप्पल। टप्पल का वैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, जिसके अंदर आप लिस्ट ही होती है, ये एक तरीके की लिस्ट ही होती है, लेकिन लिस्ट के सारे फीचर्स होते हैं, इसमें एक फीचर को छोड़ के अपडेट करने का फीचर नहीं होता। वैसे इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बाकी ये लिस्ट की तरह ही होता है एज इट इज, विच कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया अभी लास्ट एग्जाम्पल में, ये भी कॉमा सेपरेटेड इस तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से। जैसे ये 66 99 101 की एक टप्पल बनाई, प्रिंट करोगे तो ये ऐसे बनेगी, 0 1 2 इंडेक्स वैसे के वैसे, नेगेटिव इंडेक्स वैसे के वैसे रहेंगे। और आप इसको लिस्ट को तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन टप्पल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, इम्यूटेबल बोलते हैं इसको। जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसको भी इम्यूटेबल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे टप्पल 0 इक्वल्स टू 3, आप इसको चेंज करना चाहो 3 से तो ये चेंज नहीं करने देगा आपको, क्योंकि ये एरर मैसेज दे देगा, जैसे अपने लास्ट में देखा था अभी थोड़ी देर पहले, आइटम कैन नॉट बी असाइंड, ठीक है। तो ये टप्पल होती है आपकी, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आप लोगों को मैंने ऑलरेडी इसका डेमो दे दिया है। चलो अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं, सेट डेटा टाइप एक स्पेशल डेटा टाइप होता है। जैसे मैथ्स में सेट होता है ना, सेट के अंदर क्या होता है, एक तो पहला इसका जो फीचर होता है, एक तो ये यूनिक वैल्यूज अलाउड करता है, यूनिक वैल्यूज ओनली, ठीक है। सेकंड जो फीचर होता है ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे लिस्ट में तो आपने जैसे 1 2 3 ऐसे लिस्ट पास किया, तो आप जब प्रिंट करते हो लिस्ट को तो आप लोगों को ऐसे ही प्रिंट मिलेगा 1 2 3, जबकि सेट में ऐसा नहीं होता। जैसे S1 सेट बना दिया और उसमें आपने 1 2 3 पास कर दिया, तो आप यदि इस प्रिंट करोगे S1 को तो जरूरी नहीं है 1 2 3 प्रिंट हो, ये 3 2 1 भी प्रिंट हो सकता है, ये 2 1 3 भी प्रिंट हो सकता है, ये 2 3 1 भी प्रिंट हो सकता है, मतलब अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर की गारंटी नहीं है आपकी, ठीक है। और इसके अंदर यदि आप डुप्लीकेट वैल्यू पास कर देते हो जैसे 1 2 1 3 1, तो ये जब आप प्रिंट करोगे, जैसे S1 में ये ऐसे आपने असाइन कर दिया, आप प्रिंट करोगे S1 को तो ये आप लोगों की डुप्लीकेट वैल्यू हटा देगा, 1 2 3 ओनली, इस तरीके से प्रिंट करेगा। 3 बार A1 रिपीट हो रहा था तो 3 बार नहीं, अब प्रिंट करते टाइम ये ओनली आप लोगों का यूनिक वैल्यूज को प्रिंट करेगा। और ये बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं, इंडेक्सिंग वगैरह आप लोगों की नॉर्मल लिस्ट की तरह ही होती हैं। बनाते कैसे हैं, जैसे डिक्शनरी वाला सिंबल होता है वो वैसे ही बनता है ये, लेकिन इसमें स्पेशल जो फीचर होता है वो ये होता है कि इसमें आप की वैल्यू पेयर नहीं रखते हो। डिक्शनरी के केस में आप की वैल्यू पेयर रखते हो, जब आप की वैल्यू पेयर नहीं रखते हो, नॉर्मल ऐसे वैल्यूज रख देते हो तो ये सेट बन जाता है, और की वैल्यू पेयर बना देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है आप लोगों का, क्या बन जाता है, डिक्शनरी बन जाता है। चलो अब अपन इसको आइडियली मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे सेट बनाना है मेरे को S1, तो मैं जैसे सबसे पहले जैसे लेट्स सपोज 1 2 3 4 इस तरीके से देता हूँ। अब प्रिंट करता हूँ S1 को, देखिए क्या आता है,
1 2 3 4 आ गया। अब ये ज़रूरी नहीं है 1 2 3 4 ही आए हमेशा, आप इसको चलाओगे तो ये अब ऐसा कर रहा है कि ये 1 2 3 प्रिंट कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये 1 2 3 4 आए। मैं जैसे कोई भी नंबर दे देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज 23 दे दिया, 56 दे दिया, 34 दे दिया, 6 दे दिया, 44 दे दिया, 59 दे दिया, जैसे 5 दे दिया, 43 दे दिया, 67। अभी इसको करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सेम ऑर्डर में करता है अलग में, ज़रूरी नहीं है सेम ही ऑर्डर में कर। देखिए यहाँ पे देखिए आपने इस ऑर्डर में इंसर्ट किया था और इस ऑर्डर में प्रिंट हुआ, देखो ऑर्डर चेंज कर दिया इसने, इसलिए बोलते हैं इसको अनऑर्डर। जबकि यदि आप इसको लिस्ट बनाओगे, लेट्स सपोज इसको लिस्ट बनाओ L1 और ये इंसर्ट कीजिए, लिस्ट बनाने के लिए आप लोग को कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। अब लिस्ट में आपको प्रिंट करोगे ना इसको, तो आपको देखना ये सेम ऑर्डर में देगा। प्रिंट L1 कीजिए, देखो वैसे जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट बनाई इसी ऑर्डर में डेटा विल प्रिंट हुआ। लेकिन सेट के केस में देखिए जिस ऑर्डर में बनाई उस ऑर्डर में नहीं प्रिंट हुआ, ऑर्डर चेंज हो गया आप लोगों का। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई और ही ऑर्डर दे दे, जरूरी नहीं है यही ऑर्डर दे। अभी ये इस केस में ये हो रहा है कि आपने जो बनाया वो ऑर्डर तो नहीं है, अलग ऑर्डर आ गया, तो ये अनऑर्डर होती है, इसलिए इसको बोलते। अब इसमें डुप्लीकेट भी अलाउड नहीं होता है। जैसे S1 आप दोबारा से बनाइए यहाँ पे, और लेट सपोज ये बनाया मैंने और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू दे दिया, लेट सपोज 23 को मैंने यहाँ पे और दे दिया, और फिर मैंने 34 को एक बार और इंसर्ट कर दिया, फिर 89 को एक बार इंसर्ट कर दिया, फिर 23 को 3 बार कर दिया, 34 को 2 टाइम्स और 89 को 2 टाइम्स। तो देखना S1 को प्रिंट करोगे तो ये एक बार ही प्रिंट होंगे फाइनल लिस्ट में, फाइनल सेट में। देखिए डुप्लीकेट वैल्यू हटा दी इसने, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही है कोई भी, तो ये होता है सेट आपका, ठीक है। बाकी सेट वैसे ही चलेगा, जीरो इंडेक्स पे आप लोगों का वही आपको मिलेगा। अब जीरो इंडेक्स इसके अंदर, हाँ डजंट सपोर्ट इंडेक्स, सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं चलती है आप लोगों की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पीपीटी में शायद मैंने गलती से लिस्ट को कॉपी किया था तब डाल दिया, इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं चलती है, ये आप एडिशनल पॉइंट याद रख लेना। लिस्ट सेट डजंट सपोर्ट द इंडेक्सिंग, ये आप लोगों का यहाँ पे ये वाली चीज़ आप इसको क्रॉस कर लेना, ठीक है। सेट क्योंकि आपका इसको सपोर्ट नहीं करता है, ये आप ध्यान रखना। ये गलती से यहाँ पे आ गया है तो इसको आप इसको मिटा लेना इस तरीके से। यदि आपने नोट कर लिया है तो इसको दिमाग से हटा देना। सेट डजंट सपोर्ट दी इंडेक्सिंग, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये गलती से यहाँ पे आ गया है पीपीटी कॉपी करते टाइम, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेट डजंट सपोर्ट दी इंडेक्सिंग। ओके चलो अपने अपने बाकी सेट का अपन ने देख लिया, अनऑर्डर्ड और यूनिक वैल्यू जिसमें होती है। अब अपन नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं, आगे चलते हैं। अब अपना है डिक्शनरी, ये लास्ट डेटा टाइप है। डिक्शनरी क्या होता है, सेट ऑफ, ये भी अनऑर्डर्ड होता है, जिस ऑर्डर में आपने डिक्शनरी बनाई उस ऑर्डर में प्रिंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। की वैल्यू पेयर्स आप लोगों की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करता है। जैसे नवनीत के 35 मार्क्स आए, गौरव के 42 मार्क्स आए, सुनीत के 36 मार्क्स आए, विकास के 40 मार्क्स आए, तो ये आप लोगों का की वैल्यू पेयर हो गया। एक होता है इसमें की, दूसरा कोलन लगा के होता है वैल्यू। अब ये भी आप लोगों का सेट की तरह इसी सिंबल से बनता है, क्योंकि ये भी अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड जो होते हैं वो आप लोगों के इस सिंबल से बनते हैं, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसे याद रखने के लिए, जरूरी नहीं है ये, लेकिन क्योंकि डिक्शनरी भी आपकी अनऑर्डर्ड होती है, आप प्रिंट करोगे डिक्शनरी को तो जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में ये प्रिंट हो, अलग ऑर्डर भी आ सकता है। और आप लोगों का ये की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों का की होगा, एक वैल्यू होगा, की आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे A,1 कर दोगे और A,2 कर दोगे तो आप लोगों का इसमें ये ओवरराइड हो जाएगी सेकंड की वैल्यू फर्स्ट वाली की से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नो टू कीज कैन बी सेम, सेम नहीं हो सकती हैं दो कीज, ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया। डुप्लीकेट अलाउड नहीं है इसमें भी, क्योंकि ये सेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें की वैल्यू पेयर होता है। अब जैसे डिक्शनरी बना के प्रिंट करोगे तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है इस तरीके से ही प्रिंट हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब आपको डिक्शनरी के किसी स्पेसिफिक की को एक्सेस करना है, जैसे इंडेक्स का यूज करते हैं अपन लिस्ट में, और स्ट्रिंग के केस में जैसे एक्सेस करते थे, वैसा ही इसमें नहीं, इसमें आप करोगे तो यहाँ पे नेम्स अंडरस्कोर डिक्स DICT लिखोगे और उसके बाद में यहाँ पे की पास करोगे। की क्या होगी आप लोगों की, ये पूरी एक जो आप लोगों की की है वो एज इट इज पास करनी पड़ेगी। जैसे नवनीत की वैल्यू प्रिंट करनी है तो ये वाली लाइन लिखोगे तो आपका 42 आउटपुट आएगा, क्योंकि नवनीत की वैल्यू नवनीत की वैल्यू क्या है 35, तो यहाँ 35 आएगा, 42 नहीं 35 आएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब अपन इसको आइडियली में एक बार चला के देख लेते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने नेम्स मार्क्स की डिक्शनरी बनाई, नेम्स अंडरस्कोर DICT लिखा मैंने, और डिक्शनरी बनाने के लिए सिंबल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नेम लिखेंगे, लेट्स सपोज सोहन, और लेट्स सपोज सोहन के अंदर वैल्यू डाल दी, सोहन के लेट्स सपोज मार्क्स आए हैं 45,
फिर यहाँ पे कोमा दे के नेक्स्ट वैल्यू, जैसे मोहन के लेट सपोज मार्क आए हैं 42, तो इस तरीके से। फिर लेट सपोज नेहा और उसके जैसे मार्क्स आए हैं 36। फिर लेट सपोज दीक्षित और लेट सपोज उसके मार्क्स आए हैं लेट से 32। इस तरीके से लेट सपोज आपने डिक्शनरी 4 की डेली, अब ये डिक्शनरी बन गई। अब इसको प्रिंट कीजिए नेम्स अंडरस्कोर DICT से, इस प्रिंट कर सकते हो आप। ये सिंटैक्स एरर आ गई। सिंटैक्स एरर क्यों आई? क्योंकि आपने ये सिंगल कोट एडिशनल इंसर्ट हो गया गलती से। अब ये देखिए तो प्रिंट हो रहा है, देखो सोहन, मोहन, नेहा, दीक्षित। अब ये ऑर्डर जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, अब आपका ये ऑर्डर जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, आप चाहो तो अलग ऑर्डर भी बना सकते हो। जैसे अलग ऑर्डर बना क्या सकते हो, आ सकता है जैसे आपने दे दिया यहाँ पे पिंकू लेट से, और यहाँ पे दे दिया 30, और काफ़ी सारा डेटा इंसर्ट करोगे तो हो सकता है ऑर्डर अलग आ जाए आपका, पर ये ज़रूरी नहीं है। जेकॉब दे दिया जैसे 25, बस। अब अपन जैसे प्रिंट करते हैं नेम्स अंडरस्कोर DICT, तो देखो सोहन, मोहन, नेहा, दीक्षित, पिंकू, जेकॉब। अभी तो देखो ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, बाकी ये अनऑर्डर होती है, जरूरी नहीं है यही ऑर्डर में आपका आउटपुट आए। अब आपको लेट सपोज नेहा के मार्क्स जानने हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, डिक्शनरी का नाम नेम्स अंडरस्कोर DICT, फिर यहाँ पे आप लोग नेहा लिख दोगे, तो इससे नेहा के मार्क्स आ जाएंगे 36। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो। डिक्शनरी की सारी कीज आप प्रिंट कर सकते हो, कीज फंक्शन का यूज कर सकते हो, वैल्यूज का ये अपन डिटेल में जब डिक्शनरी का अपन सेपरेट एक क्लास लेके आएंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपने सारे डेटा टाइप्स हैं वो अपन ने देख लिए हैं। अपन ने क्या क्या देखा, इंटीजर देखा, ठीक है, फिर उसमें फ्लोट देखा, फिर उसके अंदर अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, फिर अपन ने बुलियन देखा, ठीक है, फिर अपन ने ये स्ट्रिंग्स देखा, फिर लिस्ट देखा, फिर टपल देखा, फिर सेट देखा, और फिर डिक्शनरी देखी। तो ये सारे डेटा टाइप्स अपन ने देख लिया है और इनको बना के अपन आइडियली में भी चला लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, और यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, ताकि वो लोग भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। आप मेरे साथ फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, मोबाइल पे डायरेक्टली जुड़ सकते हो डाउट पूछने के लिए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अपने डाउट्स को पूछने के लिए, वीडियो के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। आप जिस प्लेटफॉर्म पे चाहो वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो, आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। रेगुलर वेबसाइट अवेलेबल है आप लोगों के लिए, यदि आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ना चाहते हो, वेबसाइट आप रेगुलरली अब विजिट करते रहिए। यहाँ पे सारे लेक्चर्स जो मैं अभी अपडेट करता हूँ ये आपको टेबुलर फॉर्मेट में एक जगह सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।